नमस्कार सहपाठियों। सीखना आसान है कि इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पर्यायवाची सीरीज़ की यह दूसरी वीडियो आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला शब्द है अग्नि। अग्नि की पर्यायवाची आग, अनल, पावक। पावक का अर्थ होता है जो किसी भी चीज़ को पवित्र करे। वह्नि, ज्वाला, कृषाणु, धूमकेतु। धूमकेतु का अर्थ हो गया अग्नि को जला के जो धुआं पैदा किया जाता है, इसलिए अग्नि को धूमकेतु भी कहा जाता है। वैश्वानर, जो विश्व का कल्याण करे। धनंजय, ध्यान रखिएगा धनंजय अग्नि की भी पर्यायवाची है और धनंजय अर्जुन का भी पर्यायवाची है। दहन, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का मतलब जो सभी चीज़ों का भक्षण करे। जैसे अग्नि में आप कुछ भी डालिए तो वो उसको जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसको सर्वभक्षी कहा गया है। हुताशन, हुताशन का अर्थ होता है, हुत का अर्थ है जो हवन सामग्री अग्नि में डाली जाती है, और अशन का मतलब भोजन। तो जो कुछ भी हवन सामग्री अग्नि में डाली जाती है, अग्नि में प्रवाहित की जाती है, उसको हुताशन कहते हैं। वैसे ये हुतभुक है। हव्यवाहन, अग्नि का काम क्या है, आप जो कुछ भी उसमें आहुति डालते हैं उस आहुति को देवों तक ले जाने का काम अग्नि करती है, इसलिए इसको हव्यवाहन और हव्यवान भी कहते हैं। शिखा, शिखा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अग्नि जब प्रज्वलित होती है, यहाँ आप देखिए ये एक शिखा के रूप में बन रहा है, इसलिए इसको शिखा भी कहते हैं। वायु सखा, वायु सखा का मतलब हो गया, वायु मतलब हवा और सखा मतलब मित्र। तो अग्नि जो है वो हवा जब तेज चलती है या हवा के साथ ही अग्नि फैलती है, आग फैलती है, तो इसीलिए इसको वायु सखा भी कहते हैं। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं आज का, अचल। अचल का मतलब जो अपनी जगह से बिल्कुल हिले ना। इसी तरीके इसका पर्यायवाची अविचल, अटल, अडिग, स्थिर, ध्रुव। ये शब्द ध्यान रखिएगा, हम लोग अक्सर कहते हैं ना ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा एक ऐसा तारा होता है जो जिसकी पोजीशन फिक्स रहती है। स्थावर, चिरस्थाई, जो लंबे समय तक टिका रहे। इसके बाद तीसरा शब्द देखते हैं अतिथि। अतिथि का अर्थ क्या होता है, मेहमान, इससे आप सभी परिचित ही हैं। पाहुना शब्द से भी परिचित हैं। आगंतुक, आगंतुक मतलब जो आया हो। ऐसे ही अभ्यागत, अभ्यागत का अर्थ होता है जो सामने आ गया हो। सामने कौन आता है, जब आप जैसे दरवाज़ा खोले घर का, कोई अतिथि आया आपके घर पे, दरवाज़ा खोलते हुए आपके सामने रहता है, इसलिए वो अभ्यागत हो गया। गृहागत, घर में आया हुआ। आगत का अर्थ होता है आया हुआ, और गृहागत का अर्थ हो गया जो घर में आया हो। इसके बाद हम लोग चौथा शब्द देखेंगे अध्यापक। तो इसका एक पर्यायवाची गुरु है। आचार्य, शिक्षक, प्रवक्ता, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। प्रवक्ता जो कॉलेजेस में लेक्चरर होते हैं उनको प्रवक्ता कहा जाता है। उपाध्याय, उपदेष्टा, इस शब्द की वर्तनी यहाँ पर गलत है, ये वर्तनी है उपदेष्टा, जो उपदेश देता हो। इसके बाद उस्ताद, उस्ताद जो है ये उर्दू का शब्द है। और व्याख्याता, जो व्याख्या देता हो, किसी भी चीज़ की व्याख्या करे उसको व्याख्याता कहते हैं। फिर अनार, पांचवा शब्द, आज का पांचवा शब्द है अनार। शुकप्रिय, इसको शुकप्रिय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तोते को बहुत प्रिय होता है। रामबीज इसका एक पर्यायवाची है। दाड़िम, यहाँ पे ये नीचे री की मात्रा नहीं रहेगी। दाड़िम, दाड़िम का अर्थ भी हो जाता है अनार। कभी कभी यही पूछ लेते हैं दाड़िम प्रिय, तो दाड़िम प्रिय मतलब ये तोते का पर्यायवाची हो जाएगा। मधु बीज, और ऐसे ही कुछ फल, ये है कुछ फल, ये भी अनार का ही पर्यायवाची शब्द है। चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अनुचर, अगला शब्द है अनुचर। अनुचर का एक पर्यायवाची होता है भृत्य। किंकर, किंकर शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी का नाम है राम किंकर, ओम किंकर, तो राम किंकर का मतलब हो गया राम का दास। दास, सेवक, चाकर। अनुगामी, अनुगामी मतलब जो पीछे पीछे चले। तो अनुगामी, पीछे पीछे कौन चलता है, जब आप कहीं जाते हैं तो आपका सेवक जो है, आपका दास, वही आपके साथ में चलता है। अनुग, अनुग शब्द भी अनुगामी का ही पर्याय है, मतलब अनुचर का पर्याय है, या नौकर कह सकते हैं हम। अनुचर, परिचर, परिचर मतलब जो आपके इर्द गिर्द बना रहे, आपकी परिधि में बना रहे। सेवादार, जो आपका सेवा करता हो। परिचारक। खादिम शब्द पर ध्यान रखिएगा, ये जो अंतिम शब्द है यहाँ पर खादिम, इस पर ध्यान रखिएगा। खादिम का मतलब भी नौकर ही होता है। फिर अमृत, अमृत का एक पर्यायवाची है सुधा। पीयूष, अमीय, सोम, सुरभोग, चूँकि देवता इसका बहुत पान करते थे इसलिए इसको सुरभोग, देवाहार, देवभोज भी कहते हैं। अमी, अमी शब्द भी अमृत का ही पर्यायवाची है। शशिरस, सोमरस और शशिरस, ये भी इसका ही पर्याय है। शशि मतलब चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा
मतलब शीतल चंद्रमा की रोशनी में इसको बनाया जाता था, इसलिए इसको शशिरस भी कहते हैं। आबे हयात, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आबे हयात का मतलब समुद्र से निकला हुआ। तो आप लोगों ने देखा ही होगा समुद्र मंथन में अमृत निकला था, इसलिए इसको आबे हयात भी कहते हैं। फिर अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा अभयारण्य, सुने होंगे अभयारण्य, अभयारण्य। इसका अर्थ क्या होता है? अभय का मतलब बिना डरे, जिसमें भय ना हो, और अरण्य मतलब जंगल। तो जहाँ पर जानवर बिना किसी डर के रहें उसे हम अभयारण्य कहते हैं। अटवी, इस शब्द पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कांतार, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। दाव और दव, ये दोनों शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं। दावानल जब हम कहते हैं तो जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। विपिन, विपिन शब्द पे ध्यान दीजिएगा। और कानन, ये सभी जो है जंगल के पर्यायवाची हैं। फिर अर्जुन, अर्जुन पे देखिए, धनंजय यहाँ पे इनका पर्याय है। क्यों? क्योंकि ये धन को जीत कर लाते थे। युद्ध में जब जाते थे तो धन भी जीत के लाते थे, तो इसीलिए इनको धनंजय कहा गया। पार्थ, इनकी माता का नाम पृथा था, इसलिए इनको पार्थ भी कहा जाता है। कौंते, चूँकि ये कुंती के पुत्र थे इसलिए इनको कौंते और कुंतीसुत भी कहते हैं। तो यहाँ से आप ये सब देख पा रहे होंगे कि अगर कुंती के नाम के सामने पुत्र की पर्यायवाची लगा दी जाए तो वो अर्जुन का पर्याय बन जाएगा। पांडुनंदन, इनके पिता का नाम पांडु था, इसलिए पांडुनंदन कहा जाता है। ये शब्द बहुत बच्चे भूलते हैं। गुडाकेश, गुडाका का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लिया हो उसे गुडाकेश कहते हैं। इनके धनुष का नाम गांडीव था, इसलिए इनको गांडीवधर भी कहते हैं। किरीट, किरीट भी इनका पर्याय है। और पृथापुत्र इसीलिए क्योंकि इनकी माता का नाम पृथा था। ऐन्द्री, जो ऐसा माना जाता है कि ये इंद्र के प्रताप से पैदा हुए थे, इसलिए इनको ऐन्द्री भी कहते हैं। तो फिर कपिध्वज, इनकी जो ध्वजा थी महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी इनकी ध्वजा में विराजमान थे, इसलिए इनको कपिध्वज भी कहते हैं। सव्यसाची, ये बाएं हाथ से भी धनुष चला लेते थे, इसलिए इनको सव्यसाची भी कहते हैं। वृहन्नला, जब ये अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के यहाँ छिप कर रह रहे थे तो ये वृहन्नला नाम से वहाँ पर टिके थे। उनकी बेटी को, उनकी पुत्री को ये नाच गाना सिखाते थे, इसलिए वहाँ पर वृहन्नला के नाम से ये रुके हुए थे। ये जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, श्वेतवाहना, अनिल वाजिन और सिताश्व, ये चूँकि इनका घोड़ा जो है सफ़ेद रंग का था इसलिए इनको ये सारे पर्यायवाची दिए गए। अनिल वाजिन, सिताश्व, सित का मतलब सफ़ेद, अश्व मतलब घोड़ा, तो सिताश्व जो है अर्जुन का पर्यायवाची हो गया। अनिल वाजिन मतलब ऐसा घोड़ा जो काला ना हो, और वाजिन मतलब वाजी शब्द आप जान ही रहे हैं, घोड़े का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला पर्यायवाची देखते हैं, असुर। असुर का दानव, राक्षस, दनुज, मायावी, यातुधान और जातुधान, ये सारे आप सब देखे ही होंगे इनके पर्याय। रात्र की पर्यायवाची में अगर चर शब्द लगा दिया जाए तो वो राक्षस का पर्यायवाची हो जाता है, या यूं कहें असुर का पर्यायवाची हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर देवता की पर्यायवाची में अरि शब्द जोड़ दें, अरि, अरि का अर्थ होता है दुश्मन, या शत्रु जोड़ दें, या रिपु जोड़ दें, वैरी जोड़ दें, ये सभी शब्द अगर देवता की पर्यायवाची में जोड़ दें तो वो भी राक्षस का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे सुरारी, सुर प्लस अरि, सुरारी, दैव प्लस अरि, इंद्र प्लस अरि, सुरारी, दैवारी, इंद्रारी, देवरिपु, सुररिपु, दैववैरी, ये सब जो है असुर के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके दिति जो थी ऋषि कश्यप की पत्नी थी और ये राक्षसों की माता थी, तो दिति में अगर पुत्र के पर्यायवाची जोड़ दिए जाएं तो वो असुर का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे दितिज, दितिसुत, दैत्य। ऐसे ही जो शुक्राचार्य थे उनके ऋषि इनके गुरु थे राक्षसों के, इसलिए इन्हें शुक्र शिष्य भी कहा जाता है। तो आज की पर्यायवाची की यह वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो आप सभी के समक्ष फिर से लेकर उपस्थित होंगे, और इसी प्रकार पर्यायवाची शब्दों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।